राजनीतिक लड़ाई है ना, ये सियासी नफे नुकसान पर आ गई है। महिला का सम्मान ये जुड़ गया है राजनीतिक नफे नुकसान से, तो उसीलिए ये राजनीति की बिसात बिछ रही है। उसमें आम आदमी पार्टी हो, उस पर भी उतने ही सवाल हैं, और बीजेपी हो, सवाल उतने इधर भी हैं। देखिए, सुबह तक मैं खुद कबूल करूंगा संदीप जी, आपके सवाल के जवाब में मैं कबूल करूंगा कि सुबह तक जितनी घटना मेरी संज्ञान में आई थी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, और उसी हिसाब से मैंने अपनी राय भी बनाई थी और उसकी टिप्पणी भी की थी। लेकिन जो अब घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, घटनाक्रम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाए। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि यह पूरी की तरह एक राजनीतिक मामला लग रहा है, पूरी तरीके से। जिस तरीके से दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल इसमें बैठे हुए दिखाई दे रही हैं, और उनसे वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि पूरा वीडियो आ जाए तो और बात साफ नहीं होगी, और बात साफ हो जाएगी। उस जो मैंने एफआईआर खुद पढ़ी, सुबह ही पढ़ी थी मैंने एफआईआर। उस एफआईआर में जो लिखा है, उन्होंने अपनी जिस दर्दनाक हालत का बयान किया है, उस दर्दनाक हालत में तो वहां पे वो नहीं दिखाई पड़ रही है। ये बात तो बिल्कुल नंगी आंखों से बिल्कुल स्पष्ट है। पर संजय सिंह का ये कहना कि बदसलूकी हुई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी, 2 दिन बाद का बयान है ये। 13 तारीख को ये वाकया पेश आया और 15 तारीख को संजय सिंह ने बयान दिया। हो सकता है कि संजय जी को पूरी जानकारी इसकी ना हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। राजनीति इतनी सरल भी नहीं होती ना, राजनेता इतने नादान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी राज्यसभा की सांसद हैं, दोनों पार्टी में पुराने कुलीग भी हैं, दोनों साथ साथ में, तो परिस्थितियां एक नए तरीके से बदल सकती हैं। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये इस वीडियो को देखने के बाद, आपके पास आने से पहले भी मैंने ये वीडियो देखा था, उस वक्त भी मुझे लगा था कि ये वीडियो सवेरे जो मैंने एफआईआर पढ़ी थी उसके बिल्कुल कंट्राडिक्शन में, उसके विरोध में जानकारी दे रहा है। जाहिर है कि वीडियो और आएगा और जानकारी मिलेगी, तब और राय बन सकती है। नहीं, यहां पर यशोवर्धन आजाद और इतने सीनियर आईपीएस हैं, मैं उनकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन कि भाई मारपीट, सामान्य मारपीट, अरे भाई चोट लगी है, आप एक एमएलसी करा लेते तो बात और पुख्ता नहीं होती क्या? देखिए, एमएलसी ना कराना। पत्रकार के तौर पर सारी जिंदगी मैंने इस तरह के मामलों को देखा है, अपने शहर में भी देखा है और दिल्ली में भी देखा है। जब इतने बड़े लोग कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं या पुलिस को सूचना देने के लिए जाते हैं, तो पुलिस वाले कम से कम ये जरूर कहते हैं कि भाई आप मेडिकल जांच अपनी करा लीजिए। अब स्वाति मालीवाल ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। नहीं, सवाल तो इसमें कई आ जाते हैं। एक और बात, मैं महिला आयोग के ऊपर जरूर एक दो बात कहूंगा। देखिए, महिला आयोग की बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि जब रेखा शर्मा को देखते थे, बीजेपी से पूछ पूछ के सारी बातें बोल रही हूं। जितना बीजेपी बता देती है उतना बोलती हैं। जहां बीजेपी को राजनीतिक लाभ हो रहा होता है वहां पे सक्रिय होती हैं, वरना चुप बैठी रहती हैं। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, हम लोग पहले भी उन घटनाओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। महिला आयोग का ऐसा पतन होगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इस संस्था का भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। पर शीतल सिंह, एक सवाल और है जो अभी कोई नहीं उठा रहा है, वो ये 13 तारीख का ये वाकया 9:10 से लेकर 9:31 पहला जो कॉल गया पुलिस के पास 112 नंबर पर, आज तो 17 तारीख है। अभी रवि भी बता रहे थे 108 कैमरे हैं या 118 हैं, तो वो फुटेज तो 13 तारीख को ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी। 4 दिन क्यों लग गए आम आदमी पार्टी को ये वीडियो जारी करके अब उसे आधार बनाकर कहना बीजेपी की साजिश है? नहीं, बहुत ही शर्मनाक वाकया है, और आम आदमी पार्टी के जो भी स्पष्टीकरण इस बारे में है वो विश्वास के योग्य नहीं है। संजय सिंह द्वारा इस मामले में दिया गया बयान और उसके बाद आज उनकी एक दूसरी नेत्री का दिया गया बयान, ये सब चीजें एक संदिग्ध स्थिति का वातावरण पैदा कर रही हैं। चूंकि इस मामले की जांच वांच होगी, डिटेल्स आएंगे, तब उस मामले में उस तरह से कहा जा सकता है। अभी हम जितने तथ्य हैं उनके आधार पर अगर कहें तो आम आदमी पार्टी में एक जो समस्या है वो ये है कि ऐसे मामलों में जैसे कहीं विवाद कभी हो जाता है, तो उन विवाद को हल करने का तरीका क्या हिंसा उसका हल है या बातचीत उसका हल है? ये इस तरह के विचार अभी वहां पनपे नहीं है। नहीं, अभी देखिए स्वाति मालीवाल ने जो आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपसे शीतल भाई।
तो स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं? पार्टी में कल से आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। ये आतिशी पर तंज है। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल किया था, आज यू टर्न। अब वो क्या कह रही हैं? ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। तो ये अभी बात और आगे बढ़ने वाली है। अब ये सब चीजें वही बताती हैं कि आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, वो उस तरह से आपने पार्टी को इवॉल्व नहीं किया कि इस तरह के विवादों को वो कैसे हल करे। सबसे पहली बात, इस तरह के किसी भी विवाद में हिंसा न हो, ये समझ विकसित नहीं हुई है। आप वो केजरीवाल साहब के उस बयान से ले लीजिए जो एक बार लीक हुआ था कि लात मारकर निकाल देंगे, वहां से फिर आप वो एक अफसर के साथ मार पिटाई का केस जो भले ही कोर्ट में बाद में सेटल हो गया, अब ये तीसरा वाकया है। ये तो सब यहाँ बताता है कि पर इस तरह आम की आदमी प्रॉब्लम पार्टी सभी की जगह कहीं भी आ मुश्किलें सकती और है। ऐसा नहीं बढ़ेंगी, कि ये या जो ये समझ में राजनीतिक सियासी बिसात बिछी है, अभी इसमें खेल होना बहुत बाकी है। और महिला की आन बान शान, उसके सम्मान का असली रक्षक कौन है, या सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।